अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, 2 बड़ी खुशखबरियाँ हैं क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए जो अभी इम्तिहान देने जा रहे हैं। अच्छा बेटा, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से यानी वज़ीर तालीम जो है हमारे राना सिकंदर हया साहब से उनकी तरफ से है और उन्होंने कहा कि हम इस पर सख्ती से अमल करवाएँगे और जो टीचर्स इनको फ़ॉलो नहीं करेंगे उन टीचर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या 2 खुशखबरियाँ हैं बता देते हैं बेटा, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल पे जो बच्चा नया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। पहली खुशखबरी बेटा आपके लिए ये है, होता ये था बोर्ड के पेपर में जब आप पेपर दे देते हैं तो जो बच्चे 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में उनको ये बात पता होगी कि उन्होंने अपने पेपर का एस्टिमेट लगाया होता है कि हमारे फॉर एग्जांपल 75 में से जी मेरे तो 60 नंबर 65 नंबर आएंगे। लेकिन वो क्या, जब रिजल्ट आता है वो देखता है कि मेरे तो 30-35 नंबर आते हैं। तो बच्चा डिसर्ट होता है, वो कहता है मैंने रीचेकिंग करवानी है और वो जाके रीचेकिंग करवाता है। वहां जाके देखता है कि टीचर ने सारे का सारा क्रॉस लगाया हुआ है, सही सवाल को भी गलत किया हुआ है। अभी ये जो मैं बात कर रहा हूँ इस तकलीफ़ को सिर्फ़ वही बच्चे समझ सकते हैं जिन्होंने इम्तिहान दे दिया है। अभी बच्चे रीचेक करवा के आ रहे हैं अभी करंटली। मुझे आके बताते हैं, रोते हुए बता रहे होते हैं कि सर हमारा जो सही सवाल है उस पे क्रॉस लगाया होता है। तो जब हम जो रीचेक कर रहा होता है बैठा हुआ, हम जाके उसे बताते हैं कि सर ये सवाल तो हमारा ठीक है, इस पे क्रॉस लगा हुआ है। तो वो आगे से आंसर करता है कि भई देखें, क्रॉस लगा हुआ है, मार्क्स लगे हुए हैं, इसको हम तब्दील नहीं कर सकते। हम सिर्फ़ ये कर सकते हैं कि सिर्फ़ आपकी काउंटिंग में मसला है यानी टोटल सही नहीं हुए, उसको ठीक कर सकते हैं या जो पे सवाल चेक नहीं हुआ, हम सिर्फ़ उसको ठीक कर सकते हैं। बाकी अगर किसी टीचर ने फ़िज़ूल में नंबर काटे हैं, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। अब ये बहुत बेटा तकलीफ़देह बात होती है थी कि सारा साल बच्चे ने चेक किया, फिर उसने सही लिख भी दिया, लेकिन उसको मार्क्स नहीं मिल रहे और पूरी ये पाकिस्तान के अलावा जितने भी जैसे ओ लेवल, ए लेवल के होते हैं, वहाँ रीचेक होता है। मतलब रिकाउंट नहीं होता बल्कि रीचेक होता है, दोबारा से भी चेकिंग होती है। तो ये अब पहली दफ़ा ये चीज़ पंजाब में अप्लाई होने जा रही है। वज़ीर तालीम ने कहा है कि अब इसके बाद पेपर रीकाउंट नहीं होगा बल्कि रीचेक होगा। इसका मतलब बेटा क्या है, अगर एक आपने सवाल 10 नंबर का लिखा है और आपने ठीक जवाब लिखा है और उसमें एक टीचर ने, ये टीचर क्या करते हैं, बाज़ टीचर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, वो ये क्या करते हैं, जल्दी में उन्होंने टिक लगाया जी पेपर ज़्यादा से ज़्यादा चेक करने के लिए, तो 10 में से किसी को 6 दे दिए, 7 दे दिए, 5 दे दिए, 4 दे दिए, मतलब जल्दी-जल्दी वो कर रहा है। तो अगर किसी टीचर ने इस तरह किया है कि 10 में से अगर वो ठीक आंसर है, उसके 10 नंबर आ रहे हैं, 8 नंबर आ रहे हैं और टीचर ने उसको 5 या 4 नंबर दे दिए हैं, तो अब पेपर बच्चा रीचेक करवा सकता है। रीचेक का मतलब ये होगा कि दूसरा टीचर उसको चेक करेगा और अगर उस पेपर में या सवाल में जिसके नंबर 10 में से 8 बनते थे और टीचर ने उसको 4 दे दिए या 5 दे दिए, रीचेकिंग में अगर ये मसला आ गया, तो ना सिर्फ़ उस बच्चे के मार्क्स बढ़ाए जाएँगे, बल्कि उस टीचर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिसने ये किया होगा। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कदम है। अब बेटा आप दिल लगा के पढ़ाई करें, आप अच्छा आंसर लिखें, आपके आंसर को अब, क्योंकि कोई टीचर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि जिसने गलती की जो गलती करता है, जल्दी-जल्दी चेक करता है, वो सोच समझ के करेगा कि कहीं बच्चा रीचेक ना करवा ले, एक बात। दूसरी और जो बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा देखने में आता है और ये ज़्यादातर होता क्या है, ये उर्दू और इंग्लिश के पेपर में ये चीज़ देखने को मिलती है, वो ये कि अब जैसे एक 10 नंबर का सवाल है, मिसाल के तौर पे उर्दू का एसे है, मज़मून है, अब उसमें वो 10 नंबर का है, उस टीचर ने टिक लगाया है लेकिन उसमें मार्क्स 8 दे दिए या 9 दे दिए, 1 नंबर काट लिया। या इसी तरह इंग्लिश की दरख़्वास्त है या ख़त है, टीचर ने सारा टिक लगा दिया, 10 में से उसको 8 नंबर 9 नंबर दे दिए। तो अब दूसरी चीज़ ये है कि भई कोई ऐसे नहीं करेगा। अगर आप मार्क कोई नंबर काट रहे हैं, तो उसकी रीज़न लिखें कि ये 1 नंबर मैंने इसलिए काटा है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी और ये ख़ास तौर पे लॉन्ग क्वेश्चन में होती थी या फिर इंग्लिश या उर्दू के पेपर में होती थी। तो अब ये भी नहीं होगी कि जो
टीचर अगर किसी का 1 नंबर भी काट रहा है या 0.5 नंबर भी काट रहा है, तो वो नीचे रीज़न लिखेगा कि इसकी ये मतलब, या वो अंडरलाइन करेगा गलती कि इसने स्पेलिंग की गलती की है, ये इम्ला की गलती की है। मतलब गलती जब तक नहीं लिखेगा वो नंबर नहीं काट सकता। अब मेरे ख़्याल में अब कोई टीचर फ़िज़ूल में नहीं काटेगा, क्योंकि जो ब टीचर पेपर चेक कर रहा है ना, उसको इतना टाइम नहीं होगा कि वो गलतियाँ लिखने बैठे। तो वो कम से कम ये होगा कि फ़िज़ूल में आपकी नंबर नहीं कटेंगे। तो बेटा मेरे ख़्याल में ये 2 अच्छी चीज़ें हैं। मेरे ख़्याल में आपका इससे बहुत ज़्यादा जिन बच्चों का नुकसान हो जाता था नहीं होगा। उम्मीद है आपको बेटा वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।